एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव के लिए मैं हूं जैगम नकवी। आज इस्लामाबाद के बड़े हॉस्पिटल पिम्स में 14 मासूम बच्चे जान की बाजी हार चुके हैं। इसमें वजूहात क्या हैं? आग लगी सुबह 6:30 बजे के बाद, एक 6:38 पे आग की एक इत्तला मौसूल होती है सीसीटीवी फुटेज में। और उसके बाद ये जो एक एसी में से स्पार्क निकलता है और उसके बाद ये आग जो है वो नर्सरी में जहाँ पे बच्चों को रखा जाता है पैदाइश के बाद 1 दिन से लेके 1 घंटे से लेके 4 हफ्तों तक के बच्चों को वहाँ पे इंटेंसिव केयर दी जाती है और इंक्यूबेटर्स में वो बच्चों को रखा जाता है। आज जो 14 बच्चे जो है वो जान की बाजी हारे, लेकिन मजबूरी तौर पर हम बात करें तो 15 बच्चे यहाँ पे एडमिट थे और 15 बच्चों में से 14 बच्चे वो इस आग की नज़र हो चुके हैं। हम बात करें तो इस हवाले से इंतज़ामिया और जो फायर फाइटर्स जो थे, जो रेस्क्यू के इदारे थे, उन्होंने भरपूर कोशिश के बाद तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लगे और आग पर काबू पा लिया। लेकिन इस दौरान तक बच्चे जो है वो झुलस चुके थे और बच्चे जो है वो मर चुके थे। उसके बाद बच्चों को लवाहिकीन के हवाले किया गया। सारे दिन के हवाले से हमने बात कर ली है। मैडम रज़िया खान हैं, हमारी सीनियर एंकर भी हैं और उसके बाद हमारे एक्सप्रेस न्यूज़ की कोलीग भी हैं। मिस रज़िया, ये बताइएगा, जो आग का मिनिस्टर ने एतराफ़ भी किया है कि आग एसी में से स्पार्क हुआ, उसके बाद आग फैली ऑक्सीजन की वजह से। रेस्क्यू टीमें और जो इंक्वायरी होनी है उस बारे में आप क्या बताएंगे? सेकंड की एक नया चैप्टर खोल दिया अगर देखा जाए, क्योंकि जैसे वक्त हमारे सामने जब अभी यहाँ पर टॉक की जिनका कहना था कि सीसीटीवी में ये वाज़ेह देखा जा सकता है कि 2 स्टाफ नर्सेज जो हैं वो और जो 2 डॉक्टर्स हैं वो बच्चों को बचा रही हैं। हालांकि सुबह से हम रिपोर्ट कर रहे हैं सिचुएशन बिल्कुल इसके बरक्स, सब ताले लगे हुए हैं, दरवाजे नहीं खुल रहे, फायर फाइटर्स हैं उनको रास्ते नहीं दिए जा रहे। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब की सीसीटीवी फुटेज में ये दिखा दिया गया कि जी डॉक्टर्स और अमला को बच्चों को बचा रही हैं। एक बच्चे को जिसको बचाया वो जानवर है, वो सेफ एंड साउंड है, तो बाकी 14 इनकी तो मौके पर डेथ लगी, वो जिनस के फौत हो गए। साथ ही कहा जा रहा है कि एक स्पार्क हुआ इस फीमेल की। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जो इनकी वेटर्स हैं उनका जो हॉस्टल पे इनके आले हैं ऑक्सीजन उनकी ऑक्सीजन जिसको फटी। बैलेंस करने के हाँ। मिकदार का तनासुर करने के लिए जो न्यूबिलाइजर होता है उसमें आ गए। अब ये चीज़ें ऐसी हैं, अगर ये होती कि सीसीटीवी में वाज़ेह दिखाया जा सकता है। अगर ऐसा है तो वो जो रिपोर्ट लोग कर रहे हैं कि एसी में आग लगी है, न्यूबिलाइजर भी नहीं लगी है, कि वो आप सीसीटीवी जो फुटेज है वो आवाम के सामने पेश करें, वो रिपोर्ट करें, वो पब्लिक करें। लेकिन वो सीसीटीवी फुटेज का उन्होंने एतराफ़ की कि वो मौजूद है। लेकिन आपके में सुबह से सीसीटीवी फुटेज का भी जिक्र आया सामने। देखिए, बिल्कुल सीसीटीवी फुटेज हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ से उन्होंने एंट्री लेनी थी, यहाँ से ऊपर जाना था। ये सारा एरिया जो है ना सुबह से कार्डन ऑफ था, सारा इनके रहमो करम पर पड़ा। इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है। इंक्वायरी कमेटी बेसिकली हम बात करें 3 इंक्वायरी कमेटीज़ हो चुकी हैं। एक पिम्स ने अपनी फैक्ट फाइंडिंग बनाई, एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाई, एक जो है वज़ीर आज़म की आला सतही कमेटी है। हम बात करेंगे फ़िलहाल पिम्स की कमेटी के हवाले से। पिम्स ने जो फैक्ट फाइंडिंग है, आपकी नज़र में जैसे ये सीसीटीवी फुटेज में आप खुद को क्लियर कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो इंक्वायरी जो इन्होंने खुद को क्लियर करवा लिया, उनको तो मासूम क्लियर बच्चे करा मर गए। दिया, मासूम बच्चे मर गए। वो तो ये कह रहे हैं कि वो जवाब पेश कर रहे हैं कि जब भी जो नर्सरी होती है वो लॉक की है ताकि कोई बंदा अंदर दाखिल हो तो छोटे बच्चों को अगवा ना कर सके, उनको कोई नुकसान ना पहुंचा सके, या कोई खानदानी दुश्मन और इस तरह की चीज़ें नजर पा सके। वो लॉक की तो उन्होंने ये जस्टिफिकेशन आपको पेश कर। लेकिन जो फायर फाइटर्स थे, जब आग लग गई, जब बेरम साहब को चीख चीख को बता रहे हैं दरवाजे तोड़ रहे हैं, शीशा तोड़, तब क्या क्या सिचुएशन। अब वो डिपार्टमेंटल कमेटी की रिपोर्ट पर तो रिलाई करना बिल्कुल बेवकूफ़ी चले, है। दूसरी अब कमेटी जो एक जो बाकी डिस्ट्रिक्ट कमेटी है एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको बनाई है, क्रॉस वो चेक उसमें देखें, उसमें तमाम रिस्पांसेस जो हैं वो करें। उन्होंने देखने हैं। एक फायर फाइटर्स का रिस्पांस भी देखना है, रेस्क्यू के इदारे के डीजीज को, उनके रिप्रेजेंटेटिव को फायर शामिल किया है। फाइटर्स का तो आपकी मुशाहिदाती रिपोर्ट आ चुकी है। उनका कहना है कि हमें 6:54 पे कॉल मौसूल होती है। लेकिन देखिए, छह उसमें ये बचपन पे ये जो अपना जवाब तो दे सकते हैं ना कि इनको रेस्क्यू नहीं किया जा सका, प्रॉपर वक्त पे आग बुझाई नहीं जा सकी, इस वजह से बच्चे हाँ जो जी, है ना। आज जी रेस्क्यू फायर फाइटर्स की बात आप कह रहे हैं ना। फायर फाइट कहना है कि हम मतलब 6 बचपन पे हम निकल पड़े, 6 मिनट के दौरानिए के अंदर हम अस्पताल के प्रेमिसेस के अंदर मौजूद थे, लेकिन हमें यहाँ पर दाखिले में मुश्किलात हुई, ऊपर पहुँचने में मुश्किलात थी। सेकंड, ये टाइम बहुत होता है एक बोर्ड को आग की लपेट में लेने के लिए। और इतने छोटे बच्चे हैं ना, वो भाग सकते हैं, उनका फौरी तौर पे वहाँ पर आवाज़ सुनना ये बिल्कुल वाज़ेह और ज़ाहिर है। ये देखिए, दूसरी एक जो इंक्वायरी कमेटी वजीर आजम ने आला सतही बनाई है, उसमें देखें उन्होंने सबसे पहले सेक्रेटरी हेल्थ को सस्पेंड कर दिया। पहले उनको बुला के डांटा, उनको बर्मी का इजहार किया, उसके बाद उन्होंने उनको सस्पेंड किया और एक नए जो कैप्टन महमूद हैं उनको इजाफी चार्ज भी दे दिया। अभी मिनिस्टर से आपके सामने बात हुई है, मिनिस्टर ने कहा है कि ये मैं उस मीटिंग में मौजूद था, लेकिन वो लाइन्स अभी नहीं पता कि किन की वजह से उनको सेक्रेटरी हेल्थ को उन्होंने सस्पेंड किया है।
लेकिन दूसरी जानब अगर हम बात करें तो क्या सेक्रेटरी हेल्थ को सस्पेंड कर दिया जाता है तो बाकी जो सारे जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं बनती? अच्छा, आपने सेक्रेटरी सेहत की बात की ना, ये आपने अच्छा पॉइंट निकाला। अभी मेरी सोच से बात हो रही थी, वहीं पर मौजूद था और माफी मेरी है उसका मायना क्या, मैं आया तो उससे मैं जवाब दे रिपोर्ट बाकी। मैंने उनसे पूछा कि सेक्रेटरी को क्यों बलि का बकरा बनाया गया, बेकदा है, तो जब मुझे बता दें उनका लिंकेज बता दी। उनका आपको पता क्या कहना था? 3 दिन पहले रेज न्यूबलाइजर और ये जो इनक्यूबेटर्स हैं, 3 दिन पहले इनकी चेक करके इनकी ओपी की रिपोर्ट देती हुई। ठीक है, अब वो कहते हैं कि आपने जो ओपी की रिपोर्ट दी थी 3 दिन पहले, वो कहाँ गई वो? ये वजह पेश आई चले है। अब देखते हैं, क्योंकि 24 घंटे का वक्त है जो एडमिनिस्ट्रेशन की इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है उनके पास, कि वो इस हवाले से तमाम मुशाहिदात सिफारशात जो है वो पेश करें। वज़ीर जो सेहत हैं मुस्तफ़ा कमाल वो भी यहाँ पे आए और उन्होंने कहा कि अभी प्राइम मिनिस्टर से उनकी मीटिंग होगी, उसमें मज़ीद आगे जो है चीज़ें वाज़ेह होंगी। इस हवाले से जो अल्टीमेट नुकसान हुआ है उन पेरेंट्स का है, और जहाँ पे मौजूद तमाम लोगों ने ये मुतालबा किया है कि वज़ीर-ए-आज़म उन पे पेरेंट्स के हवाले से जो मुआवजा है वो ऐलान करे, कंपनसेशन का ऐलान करे, ताकि उनका कुछ दिली जो सुकून मिल सके। इवन उनके प्यारे वापस नहीं आ सकते, लेकिन कम अज़ कम उनकी कुछ दिल आज़ारी ना हो, कमी हो सके उसमें।